गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। मैं जय कुमार वर्मा आप सभी के बीच एक बार फिर से इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में आप लोगों के बीच जो है जुड़ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग जी। क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं ठीक से? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। क्या आप लोग हमें ठीक से सुन पा रहे हैं जी? पहले से फटाफट से जुड़ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम आगे लेकर चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको रख रहे हैं मैथ में कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं जो कि आपको टेस्ट पेपर दिए थे ना, उसी से हम आपके बीच कुछ क्वेश्चन रखेंगे, है ना। टेस्ट पेपर जो हम आपको दिए थे उसी के बीच कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एक सोल्व कीजिएगा, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन रख रहे हैं आप लोगों के बीच सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो पूरा हम सोल्व कर ही दिए थे आप लोगों के बीच। आज हम कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं आप लोगों के बीच जो आप लोग उसे सोल्व करिएगा, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। कहता है क्वेश्चन सब बहुत महत्वपूर्ण दिया गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करिएगा घर पर, है ना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ठीक से दिया गया। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लिए होंगे। आप लोग पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। 25-20 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिए, ठीक है ना। 25-20 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। और इसमें हमें बताइए 2 के घातों का मान बताइए। 25-20 का गुणनखंड कीजिए, इसमें 2 के घातों का मान बताइए हमें, ठीक है। कितना आता है आप लोग थोड़ा सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। इसके गुणनखंड में 2 के घात का मान है बताएगा, 2 के घातों का मान, 2 के घात का क्या मान इसमें होगा। 25-20 आपका है, इसमें 2 के घात का मान है बताइएगा, ठीक है। 25-20 लिखा हुआ है जी। फैक्टर करना पड़ेगा इसमें आपको। चलिए आ चुका है आंसर, पहला आंसर आ चुका है तानिया जी का 3, 2 का घात 3। विष्णु जी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। सपना जी का आंसर आ चुका है। आप लोग क्या किए होंगे, पहले इसको खंड किए होंगे, है ना। तो फिर अगर यहाँ से 2 से इसको लगाएंगे सबसे पहले तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 6 और ये आपका 30। फिर 2 से लगेगा ये आपका 3 दूनी के 6, 1 10। अब तो ये 2 से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो केवल 2 का ही पूछा है तो कर सकते हैं 2 के पावर 3, मतलब इसका 3 आपका आंसर हो जाएगा। 5 का पूछता तो 5 के हम और आगे इसको लेकर जाते, है ना। तो जो पूछा है उसी को हम लेकर चलते हैं। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे जी। अब लेकर चलते हैं 7.2। आप लोग को हम कल होमवर्क दिए थे बनाने के लिए। 6.2 का सॉल्यूशन आप लोग कर लिए अच्छे से। 6.2 का आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे, है ना। 6.2 के पूरा क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। यदि आपको प्रॉब्लम होता है 6.2 में तो मेरा 6.6 पार्ट का वीडियो यूट्यूब पर होगा। आप उस यूट्यूब पर जो पड़े वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। 6 पार्ट का प्लेलिस्ट बना दिए ट्रायंगल का, है ना। उस वीडियो को आप लोग वहाँ से देख करके जो है 6 पार्ट में जो भी आपका डाउट होता है प्रमेय वगैरह में, उसका आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, 6 पार्ट के यानी प्ले लिस्ट का ही पूरा हम लिंक दे देंगे, या आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा ट्रायंगल का, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। 7.2 आप लोग बनाए होंगे, 7.2 का क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए थे, सोल्व हो गया था ना। 7.2 का क्वेश्चन सोल्व किए थे जी, बोलिए जवाब दीजिए। गौतम जी, सपना जी, विष्णु जी, तानिया जी, सब जवाब दीजिए फटाफट। क्या आप लोग 7.2 सोल्व किए थे? अगर नहीं किए तो आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग पहले बनाए थे घर पर, चलिए बन गया था ना, बन गया था ना आप लोगों से? किन्हीं कोई प्रॉब्लम भी होता है समझने में? चलिए ठीक है, तो एग्जाम्पल हम पूरा करवा दिए थे ना, आज हम फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 हो जाएगा, दम की हम कंप्लीट करेंगे हम। मेहनत करिए, मेहनत का इशारा है और सारा जहां हमारा है ना। मेहनत का इशारा है और सारा जहां हमारा है, इसलिए आप लोग केवल मेहनत करिए, ठीक है जी। आप लोग केवल मेहनत करिए। चलिए लेकर चल, एग्जाम्पल हो गया था पूरा, लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं आप लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं फिर से पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में, है ना। चलिए देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कहता है क्या, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, थोड़ा सा रुकिएगा, वेट करिएगा। वीडियो ठीक से चल रहा है ना? वीडियो ठीक से चल रहा है आप लोगों का? वीडियो ठीक चल रहा है जी? आवाज ठीक से पहुंच रहा है आप लोगों के बीच? थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप लोग, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हेलो, क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, थोड़ा कमेंट करके हमें बताएं एक बार। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, तो सर नेट स्लो हो गया था। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दे देते हैं। सॉरी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पर हम ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। कहते जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर पार ए भी लिख दिया। ए का मान क्या दिया है जी, कौन सा बिंदु वो था, ये बिंदु -1 और 7 है, -1 और 7 है। और बी का मान क्या दिया है, 4 और -3 दिया है ना, 4 और -3 दिया है। को जोड़ने वाला एक बिंदु है, जोड़ने वाला एक बिंदु मान लेते हैं सी है। उस सी डिवाइड करता है ए बी रेखा कौन से अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसी का नियामक निकालना है। तो विभाजन सूत्र से हम निकाल सकते हैं,
ऐसे मान सकते हैं, माना सी ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। क्लियर है? ठीक है, तो विभाजित करता है, तो इसका हमें मान निकालना है। तो इसके मान के लिए हम फॉर्मूला लिखाए थे ना आपको, फॉर्मूला आपको करवाए थे क्या, x बराबर, विभाजन सूत्र से हम जानते थे x बराबर, हम जानते थे क्या कि m1 x2 प्लस जानते थे m2 x1 बटा क्या था, m1 प्लस m2। फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। x बराबर m1 का मान क्या रखेंगे, 2, क्लियर है। x2 का मान उधर से लाएंगे 4, प्लस m2 का मान क्या लाएंगे हम, m2 का मान 3 दिया गया है, और ये माइनस में आपका 1 है। क्लियर है ना, ये आपका 2 जोड़ 3 आपका हो जाएगा। x का मान 4 दूनी के 8, प्लस माइनस में आपका हो जाएगा कितना, माइनस में 3, ये 3 2 5। x का मान ये आपका गया 5 में से 3 तो आपका 8 में से 5 तो आपका 3 सॉरी 8 में से 3 तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। ये 5 से 5 कैंसिल, माइनस प्लस में 1, ये आपका आ गया x का मान। y का मान अगर निकालना चाहते हैं, फार्मूला बोलिएगा साथ साथ आप, m1/2 m2/1। क्लियर है? उसके बाद क्या हो जाएगा, m1 जोड़ m2, है ना। चलिए y का मान यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो m1 का मान क्या लेंगे जी, 2 लेंगे, गुना y2 का मान बोल दीजिए उधर से, माइनस में 3 लेंगे, प्लस m2 का मान क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे m2 का मान, और ये आपका क्या है, 7 है, और ये आपका 3 जोड़ 5 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये आपका, ये 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 का हो जाएगा ये 7 या 21 प्लस में, है ना, 3 दूनी के 6, 7 या 21, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 3 8। ठीक है, अब यहाँ से अगर घटाएंगे, 21 में से अगर घटेगा 6 तो कितना आपका आएगा, जल्दी बोलिए, 15 ना, ये आपका हो जाएगा 15/8। तो सी का लिख सकते, तो सी का नियामक, तो सी का नियामक क्या आपका हो जाएगा, तो सी का नियामक क्या होगा, 1 होगा, और क्या का होगा, 15/8 होगा। देखिए तो क्या आप लोग का आंसर यही आया था, क्या आप लोग का आंसर यही आया था, आप लोग का आंसर यही आया था जी, देखिएगा। चलिए बहुत अच्छे, ठीक, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए। आइए, ठीक है जी, आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए, काम ही नहीं कर रहा।
चलिए ठीक है ना। ये आपका था 3 था, सॉरी ये आपका 2 था और ये आपका 3 था, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ये आपका कितना होगा? 5 या के 15 नहीं आपका होगा। चलिए आपका ठीक है 1 और 3। मेरा नेट नहीं काम कर रहा है जी। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए 1 मिनट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन थोड़ा सोल्व कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा आप लोग सोल्व कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करके देखें तो क्या आ रहा है आंसर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लीजिए हो गया, ठीक हो गया है। हम कमेंट आप लोग को नहीं देख पा रहे थे, आप लोग का कमेंट हम नहीं देख पा रहे थे जी, इसी कारण दिक्कत हो रहा था। आप लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 2 सोल्व करिए, फिर आप लोग के बीच हम आ रहे हैं तुरंत, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। आप लोग सोल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा हम आप लोग कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 3 की ओर, 2 की ओर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये हम केवल आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बता दिए थे ना। कहता है बिंदुओं 4 और -1, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कि समत्रिभाजित कर रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए थे ना कि सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, नामाकरण कर दीजिए ए और बी, ठीक है। इसका हम नामाकरण कर देंगे, ए और बी बिंदुओं का मान क्या दिया 4 और -1, ये आपका 4 और -1 है, ठीक है। अगला आपका दिया गया है -2 और -3 है, माइनस में 2 और माइनस में ये आपका 3 दिया गया है। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब करा है क्या, समत्रिभाजित का मतलब क्या करा है कि इसको कितना हम काटना पड़ेगा, है ना। 2 भागों में यदि हम इसको काट लेते हैं, यदि इसको हम 2 भागों में काटते हैं, तो 2 भागों में काटने पर क्या होता है, ये आपका समत्रिभाजित हो गया। मान लेते हैं कि ये आपका P है और ये आपका Q है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सजा सकते हैं, कह देंगे माना P और Q, P और Q AB को 3 समान भाग में विभाजित करता है ना। 3 समान भागों में विभाजित कर रहा है, तो हमें निकालना है कौन से अनुपात में, ठीक है। सॉरी, P और Q का क्या निकालना है, निर्देशांक। P और Q का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो P और Q का निर्देशांक के लिए हमें M1 और M2 चाहिए। तो हम कल बताए थे, इस प्रकार क्वेश्चन करवाए थे कि पहले क्या निकालेंगे, बिंदु, पहले क्या निकालेंगे, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या होगा, M1 का मान, तो कहे थे कि आपका एक साइड है, एक पार्ट है, तो M1 का मान आपका 1 हो जाएगा, और M2 का मान आपका क्या हो जाएगा, M2 का मान आपका इधर 2 पार्ट है, P के ऊपर 2 पार्ट है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो निकाल सकते हैं P का निर्देशांक, तो
P का निर्देशांक, ठीक है ना। डायरेक्ट हम फार्मूला यहाँ पर भिड़ा देंगे, एक्स वाई बराबर डायरेक्ट फार्मूला हम क्या जानते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2, क्लियर है ना। कॉमा यहाँ पर दे देते हैं, और बाई के लिए क्या आपका था, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 बटा m1 जोड़ आपका क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। क्लियर है ये भी बात आपका। अब केवल यहाँ पर मान पुट कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर केवल मान पुट हम कर देते हैं, एक्स वाई का मान आपका डायरेक्ट एक ही बार में निकाल देंगे हम। m1 का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। x2 का मान उधर से बोल दीजिए माइनस में आपका 2 है, ठीक है ना, प्लस m2 का मान आपका क्या है, 2 है, ठीक है, और x1 का मान क्या आपका है, 4 है। क्लियर है आपका यहाँ तक। ये आपका एक जोड़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉमा m1 का मान क्या आपका होगा, 1 होगा, गुने बाई 2 का मान क्या आपका होगा, माइनस में 3 दिया गया है, ठीक है, फिर ये आपका प्लस m2 का मान 2 और ये आपका माइनस में 1 है। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, लिखा हुआ है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं, -2 और -3, ठीक है जी। आ जाइए इसको सोल्व किया जाए। एक्स वाई अगर यहाँ से हम सोल्व करें तो ये आपका माइनस में 2, ये आपका प्लस में 4 दूनी के 8, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका माइनस में 3, माइनस में ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स अगर हम वाई की बात कर लें तो ये आपका कितना आएगा, 6 आएगा बटा 3, और ये आपका आ जाएगा 3 2 5 माइनस में, और ये आपका 3 होगा। तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, 2 बार में। तो एक्स वाई बराबर क्या आपका आ जाएगा, 2 कॉमा माइनस में 5 बटा 3 आपका हो जाएगा, है ना। तो हम पी का निर्देशांक निकाल लिया। उसी प्रकार क्या करेंगे, हम निकाल सकते किसका निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक। तो पहले क्यू के लिए बोल दीजिए m1 का मान क्या हो जाएगा, 2 अवधि हो जाएगा, इस पार्ट 2 आप पार्ट है तो m1 का मान आपका 2 हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल में हम आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये इसका मान आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, है ना। इसका मान जो है आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। आप लोग जो इसका मान खुद निकालिएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। थोड़ा सा कमेंट पढ़ने में दिक्कत हमें हो रहा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम थोड़ा सा आपको केवल समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे जो आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे कर रहे हैं आप लोग देखिए अपना कॉपी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 को। कहता है क्या कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, सुन रहा है ना, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। कितने मीटर की दूरी पर है, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। क्लियर है। आगे कहता है AD आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पर, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। AD में कितने गमले हैं, 100 गमले रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। क्लियर है। कहता है आगे, कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति से, निहारिका दूसरी पंक्ति में, कितने पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में
तो एक्स अक्ष आपका दिया है दूसरी पंक्ति। ये जो आपका फिगर इस प्रकार से आपको फिगर दिख रहा होगा इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका नीचे वाला एक्स और ऊपर वाला आपका वाई होगा। इस प्रकार से गमला रखा हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार से आपका बना हुआ है। तो दूसरी पंक्ति में जब दूसरी पंक्ति मतलब यहाँ पर आपका निहारिका होगी। दूसरी पंक्ति में कहता है क्या, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। दूसरी पंक्ति में कहता है कि वह AD का 1/4। दूसरी पंक्ति में, अगर दूसरी पंक्ति की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर दूसरी पंक्ति की हम बात करें तो, ठीक है। अब कहता है कि वह दूसरी पंक्ति में AD का कितना चल रहा है, 1/4 भाग, यही दिया है 1/4 भाग, है ना, 1/4 भाग। चलिए थोड़ा सा रुकिए, अब लगता है शायद ठीक हो गया है। कमेंट हम आप लोग का नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए 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 जी, हाँ अब दिखा। चलिए ठीक, आइए देखते हैं। x का मान आपका 2 और y का मान क्या कहता है कि ये AD के अनुदिश 1/4 भाग। तो AD के अनुदिश यदि हम y का मान निकालना चाहते हैं तो AD कितना आपका था, 100 गमला था, 1/4 भाग जब चला तो वह आपका कितना हो जाएगा, 25 आपका हो जाएगा ना। तो मतलब जो अगर निकालना चाहते हैं, निहारिका न थी, निहारिका की अगर निकालना चाहते हैं निर्देशांक, ठीक है ना, निहारिका, अगर निहारिका का हम निर्देशांक निकालना चाहते हैं आप लोगों के बीच, तो निहारिका का निर्देशांक क्या आपका आ जाएगा, 2 और 25 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, 2 और 25 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, एक और व्यक्ति कौन यहाँ पर आपके बीच आ रहा है। एक और व्यक्ति है, कहता है कि और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है, ठीक है, यहाँ एक झंडा वो गाड़ देती है। आगे कहता है कि प्रति करा कि प्रीत 8वीं पंक्ति से, जब प्रीत चला तो प्रीत क्या किया, 8वीं पंक्ति, मतलब प्रीत के लिए x का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, 8वीं पंक्ति से पूरा का 1/5, मतलब y का मान निकालते हैं तो 100 का 1/5, यह कितना में कटेगा, 20 बार में। तो अगर निकालते हैं प्रीति का, प्रीति न है, ध्यान दीजिए, अगर निकाल लेते हैं प्रीत है, प्रीत का निकाल लेते हैं, प्रीत का निर्देशांक क्या आपका हो जाएगा, 8 और 20 हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइए, दोनों जो झंडा गाड़ा वे दोनों के कड़ा निकालने के लिए क्या, ध्यान दीजिएगा, वहाँ एक झंडा लाल रंग का गाड़ती है तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, जब दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है तो बोलिए ये दोनों के बीच कौन सा फार्मूला, हम दोनों में के झंडा गाड़ा तो ये दोनों के बीच कौन सा फार्मूला हम निकालेंगे, दूरी सूत्र बताया था ना आपको। पहला कर देते हैं 2 और 25, ठीक है, और दूसरा आपको कर देते हैं 8 और 20। तो हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दूरी सूत्र से आप लोग इसे निकाल सकते हैं ना, ठीक है जी। दूरी सूत्र से आप लोग क्या करेगा, इसे याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकल जाएगा जब आप लोग का, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है ना। दूरी सूत्र से जो है आप लोग इसे निकाल लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। आ जाइए आगे चल जाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपस में रोमांचक क्वेश्चन है, इसे आप लोग समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके बीच रखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिंदुओं -3, 10, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के हम क्वेश्चन बताए थे ना,
पहले बिंदुओं की अगर बात किया जाए तो बिंदुओं को पार दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। -3 और 10, ये आपका -3 और ये आपका 10। क्लियर है। फिर आपका करा है क्या, 6 और माइनस में, बहुत अच्छा, 6 और माइनस में 8, 6 और माइनस में 8, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। चलिए ठीक है, 6 और माइनस में 8। एक बिंदु है, मान लेते ना बिंदु सी है, कौन से बिंदु में विभाजित करता है इसको, -1 और 6 पर विभाजित करता है। तो m1 m2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको निकाल सकता हूँ, केवल समझ लीजिए एक बार। मान लेते हैं यहाँ पर माना बिंदु, क्या लिखे, बिंदु सी, इसका मान -1 छो। ए बी को m1, ये सब लिखना पड़ेगा आपको अच्छे नंबर के लिए, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम बताए थे कि यही तो था विभाजन सूत्र के लिए x और विभाजन सूत्र के लिए y। जब x y का मान मालूम है ये है, x1 x2 का मान मालूम है ये है, तो क्यों ना हम निकाल दो m1 m2 का मान। या तो देखिए, या तो इसको हम x पर भी बना सकते हैं या हम इसे y पर भी बना सकते हैं, बन जाएगा आपका। चलिए जो भी मन है आप वहां से उठा लीजिए, x का ही लेते हैं। तो चूंकि जानते थे विभाजन से x बराबर, फार्मूला बोलिएगा m1 x2 m2 x1 बटा m1 जोड़ क्या था, m2 था ना। चलिए जी बहुत अच्छे, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। x का मान क्या रखेंगे, 1, माइनस में आपका दे दिया है, माइनस में 1 आपका हो रहा है। m1 का मान नहीं मालूम, छोड़ दिया जाए। x2 का मान बोल दीजिए उधर से, गुना में 6। m2 का मान नहीं मालूम, छोड़ दिया जाए। x1 का मान -3 रख दिया जाए। ये आपका नहीं मालूम तो क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है, क्रॉस गुना। ये आपका m1 माइनस में, और माइनस में क्या होगा, m2 बराबर 6m1 और माइनस में 3m2। m1 कर लीजिए एक पट्टी, ठीक है ना, माइनस में 3m2 प्लस में आपका m2 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस में 7m1, क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल। m1 m2 ने गुना में नहीं आएगा तो भिन्न में, तो ये आपका 2 पहले से और ये आपका 7, मतलब हम निकाल दिया m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। क्या आप लोग इसे सोल्व किए थे, आंसर ठीक है, देखिए तो मेरा आया हुआ, आप लोग इसे सोल्व किए थे, बहुत अच्छे, बहुत जवाब आ चुका है, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। यहाँ पर m1 और m2 लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ पर m1 और m2 लिखा हुआ है बराबर 2/7, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, है ना, आ जाइए, बहुत सुंदर। ये चैप्टर इस सप्ताह में कर देंगे खत्म, ठीक है ना। 8 पाठ जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का ऐसे हम पूरा वीडियो डाल चुके हैं, क्या कहते हैं उसको, फिर से हम करें। त्रिकोणमिति का आप लोग तो देख लिए होंगे, त्रिकोणमिति को आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ से त्रिकोणमिति का, है ना। और हम जो है 9 पाठ स्टार्ट कर लेंगे ठीक है ना जी। 7 के बाद हम 9 पाठ स्टार्ट कर देंगे त्रिकोणमिति का। आप लोग जो है वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा, बना दिया हम, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, कर रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, m1 और m2 हमें निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं आ गया, बिंदुओं 1 और -5, ठीक है, -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन
बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आ गया। ऐसा भी एग्जाम्पल में हम करवा दिए थे, क्वेश्चन हो गया था ना, याद कीजिए आप। नाम ने दिया इसका, आइए नाम दे देते हैं हम। ए और बी है बिंदुओं, ये आपका ए है और ये आपका बी है। इसका मान क्या आपका दिया गया जी, 1 और -5, 1 और -5, फिर आपका दिया है माइनस में 4 और 5। क्लियर है ये आपका, ठीक है ना। अब कहता है अब कहता है कि x अक्ष पर विभाजित करता है, तो यानी ये आपका x अक्ष पर कट रहा है। मान लेते हैं ये बिंदु आपका P है जो x अक्ष पर विभाजित करता हो, तो इसमें क्या होगा, y का मान 0 होगा ना यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, मानकर हम लिख देते हैं, माना P AB को x अक्ष को एग्जाम्पल में y पर कटा था ना, x अक्ष पर विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब x अक्ष पर विभाजित कर रहा है, जब x अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो निकालेंगे p का निर्देशांक, p का निर्देशांक। तो p का निर्देशांक यही ना आपका होगा x, और क्या आपका हो जाएगा 0। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पहला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास जब आप तक नहीं देखते हैं तब तक आपको प्रॉब्लम होने लगता है ना। इसीलिए फर्स्ट क्लास आप जरूर देखिए, ठीक है। हम प्लेलिस्ट इसका बना दिए हैं, ये आपका 5वां पार्ट है, ये आपका पार्ट 5 है। इस पार्ट जो है 5 चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति 7 पार्ट का, ठीक है ना। आप लोग पीछे 4 वीडियो पड़ा हुआ उसे देख लीजिए बढ़िया से। p का निर्देशांक x और क्या आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका निर्देशांक आपका x और क्या आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा इसमें और कर लेते हैं, तथा p AB को M1 और M2 के अनुपात में बांटता है, के अनुपात में विभाजित करता है। ये लिख दीजिएगा, है ना जी, ठीक है। तो निकाल देते हैं विभाजन सूत्र से। बोलिएगा कौन सा फॉर्मूला भिड़ाएं इसमें, x का कि y का। विभाजन सूत्र से बोलिए क्या भिड़ाएं, x के कि y का। इसमें हम x का फॉर्मूला भिड़ाएं कि y का फॉर्मूला भिड़ाएं जी। इसमें हम x का फॉर्मूला भिड़ाएं कि y का। बोलिएगा, यहाँ पर y का मान 0 है ना, 0 है ना y का मान। तो y का मान अगर हम यहाँ से y का फॉर्मूला भिड़ाते हैं तो ये आपका तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं y बराबर M1 by2 M2 by1 बटा M1 जोड़ M2। क्लियर है। y का मान क्या रखेंगे 0, M1 का मान नहीं मालूम, by2 का मान उधर से क्या आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, M2 नहीं मालूम, गुना by1 कितना माइनस में 5। क्लियर है। चलिए जी आगे देख लिया जाए। ये तो 0 खत्म हो जाएगा, 5M1 माइनस में आपका हो जाएगा 5M2 हो जाएगा। क्लियर है ना। ये आपका इधर ले लीजिए, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 5M1 माइनस में आपका 5M2। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, M1 बटा अगर M2 निकाल लेते हैं तो बोलिए 1 बटा 1 ही नहीं आएगा। मतलब इसका अनुपात क्या हमारा हो जाएगा, M1 अनुपात M2 बराबर 1:1। मतलब P क्या, P जो है AB को मध्य बिंदु पर, बहुत अच्छा, मतलब P क्या, P AB को मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, कर रहा है ना। क्या आप लोग का आंसर आया था इतना 1:1। अगर 1:1 अगर ये आंसर आया है तो P AB को मध्य बिंदु पर विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये भी आपका 1 है, ये भी मेरा 1 है, तो दोनों आपस में बराबर है, दोनों पार्ट आपस में बराबर है। मतलब P AB को मध्य बिंदु पर विभाजित कर रहा है। बहुत अच्छे। अब हमें ये बताइए, हमें कहा है कि x का मान निकालने के लिए बोल रहा है,
x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है, मध्य बिंदु पर विभाजित कर ही रहा है, या तो आप विभाजन सूत्र भी x भिड़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका होगा, या आप मध्य बिंदु से भिड़ा सकते हैं x का मान। मध्य बिंदु से अगर लेते हैं कर सकते हैं, अतः यहाँ लिख दीजिएगा, अतः P AB को मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, विभाजित करता है। तो मध्य बिंदु का नियामक x के लिए क्या था आपका, x1 जोड़ x2 बटा कितना 2 था ना। थोड़ा सा आप लोग आंसर मिलाएगा, आंसर सही दे रहा है कि नहीं मेरा। x1 का मान आपका हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस में आपका 4 बटा आपका 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में 4। देखिए तो जी x का मान दे रहा है माइनस में 3 बटा 2। क्या आप लोग का इतना आया था? तो देखिए तो x का मान माइनस में 3 बटा 2 दे रहा है। थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? एक होने पर 3 माइनस 3 बटा, हाँ सही, ठीक है, ठीक है। लिख सकते हैं P का नियामक, P का नियम क्या हो जाएगा, माइनस में 3 बटा 2 और क्या हो जाएगा 0। ये बात को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है, ये बात को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा जी बढ़िया से, है ना। ये बातें को आप लोग थोड़ा समझिएगा कि दोनों m1 m2 आपस में बराबर आया, तो मध्य बिंदु पर x का मान पूछा, तो मध्य बिंदु के हम फार्मूला यहाँ पर भिड़ा दिए, मध्य बिंदु के फार्मूला से हम यहाँ पर निकाल दिए, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए एक बार देख लें इसे, फिर हम चलते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 के पास। वाह जी वाह, 6 नंबर भी एग्जाम्पल में कल हो चुका था, 6 नंबर भी एग्जाम्पल में कल हो चुका था। बोलिए गौतम जी, 6 नंबर आप लोग बनाए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाए थे आप लोग। मेहनत का इशारा है और सारा जहां हमारा है, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए तो 6 नंबर बन गया होगा आप लोगों से। नियम याद होगा तो बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, आ जाइए आगे चल जाते हैं, आगे चलते हैं, आप लोगों को लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के पास लेकर चलते हैं। चलिए मैथ का टेस्ट पेपर जो दिए थे आप लोग सब सोल्व कर लिए हैं, क्योंकि 7 खत्म होने पर 1 से लेकर 7 पाठ तक का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। 7 पाठ तक के क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 से लेकर के 7 पाठ तक के, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जी, 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु इतना 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 इसकी क्रम में है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो एक्स वाई का मान। समांतर चतुर्भुज के गुण तो आप लोग को आता ही है, ये तो बताने की जरूरत तो है नहीं हमें। ए बी सी डी क्लियर है। बिंदु थोड़ा सा बोल दीजिएगा। 1 और 2 दिया है आपका, 1 और 2, ठीक है। 4 और क्या दिया है, बाई दिया है, 4 और बाई दिया है, ये भी ठीक है। आगे आपका दे रहा है क्या, x और 6 दिया है, x और 6 दिया है, ये भी ठीक है। फिर हमें क्या दे रहा है, 3 और 5 दिया है, तो 3 और 5 लिख दीजिए, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपस में समांतर है ना। तो हम जानते हैं, पहले ही लिखेंगे,
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है ना, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। जब ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं तो हम जानते हैं, तो कह सकते हैं क्या, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यही ना बनाए थे, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोग बोलिएगा, हम भुला गए हैं। ये हो गया XY AC के लिए, ये हो गया XY BD के लिए। तो फार्मूला ज़रा से बोलिएगा जी, भूल गए हम। x1 जोड़ क्या लिखें, x2/2 कॉमा y1 जोड़ y2/2, ये आपका पहला के लिए हो गया, इक्वल टू, यहाँ पर यही होगा x1 जोड़ x2/2 कॉमा, ठीक है, y1 जोड़ y2/2, है ना। ध्यान दीजिएगा, मान पुट कर दीजिए सबका इसमें। चलिए x1 का मान बोल दीजिएगा, थोड़ा सा AC लिए है पहले, तो AC के लिए x1 x2 y1 y2, ठीक है ना। ये आपका C नंबर में क्या था नियामक, 6 का C नंबर में x और 6 यहाँ पर है, x और 6 यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 जोड़ x/2 कॉमा y के लिए क्या 2 जोड़ 6/2, ठीक है। इसमें आ जाइए, तो 4 जोड़ 3, तो ये आपका 4 जोड़ 3/2 कॉमा y जोड़ 5/2, है ना, यहाँ तक ठीक। अब बारी बारी से उठा लीजिए, हम कहे थे कि दोनों बराबर है, तो x बराबर x से होगा, y बराबर y से होगा, है ना। तो यहाँ से पहले हम x उठाना के प्रयास करें, तो 1 + x/2 बराबर, यदि कर देते हैं, ये आपका 4 और 3 7 कर दें बटा 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर बोलिए 7 - 1, तो x का मान बोलिए कितना आ जाएगा आपका, 6 आ गया। क्या आप लोग का आया था 6? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बन गया है, बहुत सुंदर। चलिए अब देखिए करते हैं, फिर अब y का आंसर आते हैं, y का मान उठा लेते हैं, तो y का मान कितना का हो जाएगा, 2 जोड़ 6/2 बराबर y जोड़ 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 × 2 = 8, y + 5, तो y का मान 8 - 5, तो y का मान कितना, 3 आपका हो जाएगा। बोलिए किन्हीं कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कहानी में अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं जी। यहाँ तक कि कहानी में अगर किन्हीं कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, बोलिएगा मेरे प्यारे साथी दोस्तों, किन्हीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्या करें, चला जाए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चला जाए। आइए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग इसे देख लिए होंगे अच्छे से, है ना। चलिए एग्जाम्पल जब हम बता देते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल बताने के बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है। 7 कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। चलिए वृत्त ठीक है, ये और ये वृत्त का व्यास, ये आपका केंद्र, ये ए और ये आपका बी। क्लियर है आपका बात? आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए का निर्देशांक निकालना है जिसका केंद्र दिया है 2 और -3। क्या ये क्वेश्चन सोल्व किए थे आप लोग? ठीक है। तथा बी का निर्देशांक 1 और 4। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए थे? बोलिए, ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए थे? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बड़ा था, जल्दी से कमेंट करें। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को हम ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अच्छा ये वृत्त है ना, ये वृत्त का केंद्र है। अच्छा ये हमें बताइए, वृत्त की त्रिज्या ये है, वृत्त की त्रिज्या ये है। अगर ये ओ नाम दे दिया जाए तब बोलिए AO वृत्त की त्रिज्या R है, BO भी वृत्त की त्रिज्या R है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होते हैं? बराबर। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप, है ना। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। त्रिज्या बराबर, तो ये आपका बराबर है। तब बराबर कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो O है, O वह AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिया, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिया। और ये हमने क्या पारा? बता सकते हैं क्या पार दिए हम? चलिए, तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया, तो ये कौची है? इसके लिए x1 है ना, और ये आपका क्या होगा? y1 होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे जी, काहे आप टेंशन लेते हैं? आप कहेंगे चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है ना, केंद्र, तो ये आपका मध्य बिंदु में होगा। तो निकाल दीजिए मध्य बिंदु का नियामक से, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से अगर हम x की यहाँ पर बात करें तो x बराबर क्या होगा? x1 जोड़ x2 बटा 2। क्लियर है? x का मान क्या रखेंगे यहाँ पर ही? 2, क्योंकि दे दिया है। x1 का मान नहीं मालूम, छोड़ दिया जाए। x2 का मान क्या मालूम? 1 बटा 2, क्रॉस गुना 2 दूनी के 4। ये आपका x1, तो बोलिए तो लिखिए प्लस में 1 ना, तो x1 का मान कितना आएगा? 4 माइनस 1, तो x1 का मान कितना आपका आ गया? 3। उसी निकाल दें y का मान, y1। चलिए इसका मान क्या रखेंगे? माइनस में 3, ये नहीं मालूम, छोड़ दिया जाए। y2 कितना दिया है जी? 4 दिया है, बटा 2 माइनस में 6, y1 प्लस 4, y1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस में 6 माइनस में 4। क्लियर है? तो लिख सकते हैं निर्देशांक क्या आपका हो जाएगा? 3 और माइनस में 10। क्लियर है? बोलिए, अब तो आप समझ पाए, अब तो आप समझ पाए। बोलिए जी, अब समझ पाए ना इसको? किन्हीं कोई प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में अगर किन्हीं कोई डाउट है तो हमसे बोल सकते हैं। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना है? अब तो डाउट नहीं आप लोगों का ये क्वेश्चन में, क्योंकि वृत्त था, केंद्र है, त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होते हैं, तो यहाँ पर क्या भिड़ाएंगे? मध्य बिंदु। कॉमन सेंस समझना है ना, भावना को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। क्लियर है जी? आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाए ना। चलिए आगे चलते हैं। इसको एक बार नोट कर लें, पहले एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से, एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
घर पर रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, है ना, पूरा का पूरा व्यस्त रहें। ठीक है, पूरा का पूरा व्यस्त रहें, घर पर रहें। ठीक है, देख लिए होंगे। चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर कितना 8 की ओर चलते हैं, है ना। कल 7 पाठ आपका लास्ट होगा, कल 7 पाठ आपका लास्ट होगा जी, कल 7 पाठ आपका लास्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सॉरी 7 की 8 है ना। चलिए 8 थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि 8 क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 8 क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ठीक है ना, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को यदि देखा जाए, क्या ले देते हैं 8 नंबर, कहता है क्या, यदि ए और बी क्रमशः, थोड़ा सा स्थिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और कहता है 2 और -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, AB एक आपका रेखाखंड है, AB रेखाखंड है। A का नियामक -2 और -2 है, -2 और -2 है। B का नियामक क्या दिया है जी, तो B का हमें दिया है 2 और -4 दिया है, 2 और -4 दिया है ना। 2 और -4 दे रहा है हमें B का नियामक। तो कहता है कि P AB पर स्थित एक बिंदु है, P AB पर स्थित एक बिंदु है और हमें P का नियामक निकालना है। मान लेते हैं कि ये आपका है क्या, यह देखिए दही वाला आ गई मंगम्मा फिर से एक बार, सचमुच में ताज़ा, सचमुच में लजीज, हथेली पर रखिए कोई ना चीज। ठीक है, चलिए पढ़ाएंगे मंगम्मा आप लोगों को हिंदी में। चलिए आगे चलते हैं जी। करा कि चूंकि P AB पर स्थित है ना, हमें P का निकालना है नियामक। तो P का नियामक के लिए x और y, मतलब ये मेरा M1 और ये मेरा M2 का मान चाहिए। तो M1 क्या है, AP मेरा क्या है M1, ध्यान दीजिएगा, और BP मेरा क्या है, BP मेरा M2 आपका है। मतलब ये दोनों का हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, है ना। जब ये दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं तो ये आपका आसानी से बन जाएगा। चूंकि देखिए, चूंकि लिखते हैं, चूंकि P AB पर स्थित एक बिंदु है ना, बिंदु है, तथा कुछ दिया है इसमें, AP बराबर 3/7 AB, यही ना दिया है 3/7 AB। तो हमने निकालना क्या, P का निर्देशांक निकालना। ध्यान दीजिएगा, AP आपका M1 है, जब AP आपका M1 है तो हमें क्या निकालना है, BP निकालना है। तो BP आपका M2 होगा, BP आपका क्या होगा, BP आपका यहाँ पर M2 हो जाएगा। जब BP M2 है तो BP का मान यहाँ से निकालेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे, चूंकि हल कर रहे हैं हम। ये जो आपका पूरा AB है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पूरा AB है वह AB क्या है, AP जोड़ BP के क्या है, बराबर होगा, है ना। AP और BP के बराबर होगा। हमें किसका मान निकालना है, BP का मान निकालना है। हमें मान किसका निकालना है, BP का मान निकालना है। तो BP का मान निकालने के लिए थोड़ा सा गौर करेंगे, AB को छोड़ दीजिए, जबकि AP का मान क्या दिया है, 3/7 AB, क्योंकि हमें M2 यही ना देगा, BP हमें M2 देगा। ये प्लस में आपका क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। दिख रहा है ना। चलिए, तो BP का यहाँ से मान निकाल लें हम,
इसको ई पट्टी भेजेंगे तो ए बी माइनस आपका हो जाएगा 3/7 ए बी बराबर क्या आपका हो जाएगा बी पी। एलसीएम बोलिए क्या आपका होगा 7, ये आपका 7 ए बी माइनस में 3 ए बी आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया बी पी हो गया। तो बोल दीजिए जी बी पी का मान क्या निकालेंगे हम, 4 में से 7 में से 3 तो 4/7, ठीक है ना, ए बी इतना हो गया। तो ये मेरा देखिए M1 का मान मालूम हो गया, M2 का मान मालूम हो गया, केवल इसका क्या चाहिए अनुपात। तो देखिए निकाल देते हैं AP/BP बराबर, AP का मान क्या दिया है ऊपर दिया है ना 3/7 AB, क्लियर है, और इसका मान क्या लाए हम 4/7 AB। ध्यान दीजिएगा AB से AB आपका कैंसिल है ना, जब इसको निकालेंगे यहाँ से, अगर ये आपका M1 है ये मेरा M2 है तो 7 जाएगा ना सबसे ऊपर, तो 7 से 7 क्या आपका हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये आपका आ जाएगा 3/4। यहाँ तक किन्हीं कोई प्रॉब्लम तब बोलिएगा, यहाँ तक में किन्हीं कोई प्रॉब्लम है ना। ये आपका 3/4 लिखा हुआ यहाँ पर है, यहाँ तक आप समझ पाए ठीक से, ठीक है, यहाँ तक समझ पाए ठीक से। जब M1 M2 निकाल ही गया तो निकाल दीजिए ना P का निर्देशांक, तो लिखिए ना, तो P का नियामक, P का नियामक, अगर P के नियामक की हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वाई का डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पर भिड़ा देंगे। एक्स वाई का डायरेक्ट फार्मूला हम ले लेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 M1 जोड़ M2 है ना। यहाँ पर कॉमा देंगे, कॉमा में क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे फार्मूला बाई के लिए, तो बाई के लिए फार्मूला इसको थोड़ा सा इधर हम लिख देते हैं, ये -2 था -2 था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा M1/2 M2/1 प्लस M1 जोड़ M2 आपका हो जाएगा, क्लियर है ना। मान केवल पुट कीजिए, हल कीजिए आंसर। M1 का मान 3, x2 का मान 2 प्लस M2 का मान 4, x1 का मान -2, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा 3 जोड़ 4 कॉमा, M1 का मान 3 गुना 1/2 का मान -4, ठीक है, और आपका हो रहा है प्लस में M2 का मान 4 और बाई 1 का मान -2, ठीक है ना। ये आपका 3 जोड़ 4, ये भी आपका क्लियर है। आगे देख लेते हैं, 3 दूनी के 6 माइनस में 8, 4 और 3 7 कॉमा 4 तिया के 12 माइनस में, फिर माइनस आपका 4 दूनी के 8/7, ये भी आपका क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका माइनस में 2/7, ये आपका क्या हो जाएगा 20 न हो जाएगा, माइनस में 20/7। अच्छा, क्या आंसर आप लोग का इतना आया था, बोलिए, थोड़ा सा आंसर देख के बोलिए हमें सही है। ये आपका 7 लिखा हुआ है, 7। आप लोग एक बार आंसर देख के बताइए क्या आंसर सही है। अपने अपने बुक में माइनस में 2/7 और माइनस में 20/7 सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर आप लोग समझे ना, यहाँ पर इस लॉजिक को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए एक बार फिर से री कर लीजिएगा, है ना। तो इसे एक बार देख लें आप लोग अच्छे से, फिर आगे चलते हैं हम। बहुत अच्छे, 8 पाठ त्रिकोणमिति आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बार बार हम बोल रहे हैं, 8 पाठ त्रिकोणमिति आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। हम पूरा वीडियो एकदम कंप्लीट वहाँ पर कर दिए हैं, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल विद आपका सॉल्यूशन करवाया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा त्रिकोणमिति आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कल नहीं परसों से आपका शुरू करेंगे हम क्या 9 पाठ करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वहाँ से आपका 8 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा जी। 9 पाठ से 8 नंबर, माने 8 पाठ और 9 पाठ दोनों मिला करके आपके पास 20 नंबर बनता है, ठीक है ना। आज का होमवर्क में यही रहेगा, आज का होमवर्क में 8.1 और 8.2 आप लोग री कर लीजिएगा,
8.1 विथ एग्जाम्पल, 8.1 और 8.2 री कर लीजिएगा। अगर किन्हीं को डाउट है कमेंट कीजिएगा, डाउट आपका लाइव क्लासेस में ही सोल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 9 पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम तो कहिएगा तो बोलिए, हम 8 पार्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग 8 पार्ट लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव भी हम पढ़ा सकते हैं। क्या कहते हैं, 8 पार्ट शुरू कर दें परसों से, 8 पार्ट लाइव कर दें, जैसा बोलिए बोलिए, आप सभी के अनुसार हम चलेंगे। कहिए तो 8 पार्ट को हम शुरू कर देते हैं परसों से, त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? आप लोग देख लिए ना त्रिकोणमिति अच्छे से? सोचेंगे ऐसे, सोचेंगे लाइव भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, फिर से आपको री हो जाएगा। देखेंगे। क्या कहते हैं गौतम जी, बोलिए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रहेगा। कल जो है 7 पार्ट को हम एंड करेंगे। कल हम 7 पार्ट को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है? और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ सकते हैं 7 पार्ट में। आप कोई भी मैथ सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? और जो विज्ञान का दिया गया क्वेश्चन आप लोग उसे अच्छे से बनाइए, ठीक है जी? घर पर रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, व्यस्त रहिए, ठीक है? मिलते हैं कल निर्धारित समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।